Okay, welcome to MGV's Arts, Science and Commerce College, Malegaon City. I am Professor Sebaz and we are studying Animal Diversity, third paper, first of semester first. अभी इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा मीन्स साइलेंट फीचर ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। इससे पहले हम लोगों ने ऑनलाइन लेक्चर में इस चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू फाइलम कॉर्डेटा के 3 पॉइंट्स कंप्लीट किए थे। फर्स्ट वन ओरिजिन एंड एंसेस्ट्री ऑफ कॉर्डेट्स, उसके ओरिजिन देखे थे। उसमें नेक्स्ट पॉइंट था उसमें कंपेरेटिव अकाउंट मीन्स कंपैरिजन देखे थे हम लोग कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स का। और उसमें थर्ड पॉइंट कंप्लीट किए थे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। उसमें उसकी क्लासेस देखे थे। क्लासेस कौन कौन सी है? पाइसेस है, एम्फीबिया है, रिप्टाइल्स है, एवज है, मैमल है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने इन सारी चीज़ों की स्टडी ऑनलाइन लेक्चर में इन डिटेल किए थे। उसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, साइलेंट फीचर्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। The phylum Chordata includes animals that can be grouped into two major subdivision or subphylum। जैसा कि इससे पहले भी लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि इनको किंगडम एनिमेलिया को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट, वर्टिब्रेटा, प्रोटोकॉर्डेटा। वर्टिब्रेटा इज आल्सो नोन एज क्रैनिएटा एंड प्रोटोकॉर्डेटा इज आल्सो नोन एज एक्रेनिएटा। मीन्स वर्टिब्रेटा में क्रैनियल सिस्टम प्रेजेंट रहेगा और प्रोटोकॉर्डेटा में क्रैनियल सिस्टम प्रेजेंट नहीं रहेगा। देन यहाँ पर हम लोगों के पास है 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स। ठीक है, नोटोकॉर्ड होते क्या है? कॉर्डेट होते क्या है? कॉर्डेट मीन्स नोटोकॉर्ड एंड गिल स्लिट्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं, उनको कॉर्डेट एनिमल्स कहते हैं। और ये जो होते हैं मोस्टली बहुत फैमिलियर होते हैं। और अभी मैं बताया इनको इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सब फाइलम, वर्टिब्रेटा एंड प्रोटोकॉर्डेटा। उसके बाद हम देखते हैं 3 फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स। उसमें फर्स्ट वन है डॉर्सल, हॉलो और ट्यूबुलर नर्वोकॉर्ड। अब डॉर्सल, हॉलो या फिर उसको ट्यूबुलर नर्वोकॉर्ड बोलते हैं। ये होता क्या है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो कि कहाँ पर लोकेटेड होता है? डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसका जो नर्व कॉर्ड होता है, नर्व कॉर्ड कैसा होता है? ट्यूबुलर होता है, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड बोलते हैं। एंड इट्स नर्व कॉर्ड परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस विच इज कोऑर्डिनेटिंग एंड इंटीग्रेशन। कोऑर्डिनेशन का और इंटीग्रेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं नर्व कॉर्ड। देन उसके बाद उसमें सेकंड वन है लॉन्जिट्यूडिनल सपोर्टिंग रॉड लाइक नोटोकॉर्ड। सपोर्टिंग है मतलब ये सपोर्ट करते हैं, लॉन्जिट्यूडनल होते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है? रॉड लाइक होता है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉर्डा डॉर्सेलिस। इसको कॉर्डा डॉर्सेलिस भी कहते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड को। इसका स्ट्रक्चर होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, मीन्स ये किसी भी तरह से मूव हो सकते हैं, मुड़ सकते हैं। इनका स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इनकी लोकेशन क्या होती है? इनकी लोकेशन है जस्ट अबव द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट होते हैं, देखो। और इनका फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, देखो हम मूव करते हैं ना, मीन्स यहाँ पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। और सपोर्टिव रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, मीन्स ये सपोर्ट करता है, किसको सपोर्ट करता है? इट सपोर्ट टू दी बॉडी। एंड ऑल्सो एज स्केलेटन को भी सपोर्ट करता है, बॉडी को सपोर्ट करता है। देन उसमें थर्ड वन है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। फेरेंजियल गिल स्लिट्स मीन्स यहाँ पर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है और इसको गिल क्लेफ्ट भी कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है वाटर पैसेज फ्रॉम फेरिंग्स टू द आउटसाइड। ये क्या होता है? ये रेस्पायरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के इसके नेम्स हैं, जैसे कि गिल क्लेफ्ट, गिल स्लिट्स, पाउचेस,
ब्रैंकियल एंड विसरल क्लेफ्ट. And you know very well lungs is also respiratory system, and it is useful to water passage from pharynx to the outside. Then इसमें अदर जनरल कैरेक्टर्स है, उसमें फर्स्ट वन है सेफेलाइजेशन. सेफेलाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ हेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नर्वस टिश्यू एंड सेंस. यहाँ पर नर्वस टिश्यू एंड सेंस जो कि ये ऑर्गन्स है एट द एंटीरियर एंड एंड पोस्टीरियर एंड. इसका दो एंड होते हैं, एक एंटीरियर एंड होता है और एक दूसरा पोस्टीरियर. पोस्टीरियर एंड इज कॉल्ड टेल, इसीलिए इसे कहते हैं बॉडी शो दी एंट्रोपोस्टीरियर एंड. सेकंड वन है उसमें बायलैटरल सिमेट्री. जैसा कि तुम लोगों को मालूम है सिमेट्री और असिमेट्री. सिमेट्री मतलब मिरर इमेज, जैसा कि अगर किसी चीज़ को डिवाइड करें तो वो सेम टू सेम दोनों दिखनी चाहिए. अगर हमारे को बीच में से कट किया जाए तो एक हाथ इधर, एक पैर इधर, एक आँख इधर, पूरा जिस्म का आधा हिस्सा सेम टू सेम हो जाएगा. उसी तरह यहाँ पर सिमेट्री और असिमेट्री, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमेट्री है. रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री. तो इसमें बायलैटरल मतलब मिरर इमेज होना चाहिए. लैटरल कट करना है हम लोगों को, जैसे हमारी बॉडी कट की है तो हम लोगों को सेम डिफरेंट दिखाई देगा. और ये डिस्टिंग्विशेबल होता है, मतलब इसको अलहदा किया जा सकता है. देन उसके बाद है यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन. आप लोगों को पता होगा डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक किसे कहते हैं. डिप्लोब्लास्टिक मतलब सेल्स जर्म लेयर आर प्रेजेंट इन टू एक्टोडर्म और एंडोडर्म. अगर एक्टोडर्म और एंडोडर्म जर्म लेयर प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक. और 3 लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, तो उन एनिमल्स को कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल. देन उसके बाद सीलोम है. सीलोम मीन्स हैविंग ट्रू सीलोम लाइंड बाय एंटायरली मेसोडर्म. सीलोम का मतलब क्या होता है. सीलोम प्रेजेंट होता है. सीलोम का मतलब है बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट इन बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट. ये जो एनिमल्स रहेंगे उनके अंदर कैविटीज़ प्रेजेंट रहेंगी, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारी कैविटीज़ प्रेजेंट रहेंगी. तो इनमें अगर ये प्रेजेंट है तो उसको सीलोम कहते हैं, अगर ये नहीं प्रेजेंट है तो उसको असीलोम कहते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. नेक्स्ट पॉइंट क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. यहाँ 2 टाइप के सर्कुलेशन है, एक ओपन टाइप सर्कुलेशन एंड सेकंड वन क्लोज्ड टाइप सर्कुलेशन. ओपन टाइप मतलब ऐसा सर्कुलेशन ब्लड का जो कि डायरेक्टली होता है बॉडी में एनिमल्स के. उनमें डक्ट नहीं होते, नाली नहीं होती, मतलब आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज नहीं होती है, उनमें डायरेक्टली सर्कुलेशन होते हैं. और सेकंड वन जो टाइप आती है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें जो है ब्लड सर्कुलेशन वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज के थ्रू होता है, मतलब डक्ट के थ्रू होता है, नाली के थ्रू होता है. ठीक है. क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद का पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है. कंप्लीट होता है. कंप्लीट मतलब माउथ टू दी एनस. इसमें एलिमेंट्री कैनल एंड इंटेस्टाइन आर प्रेजेंट. ये पूरा कंप्लीट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये माउथ टू दी एनस होता है, इनका पूरा डाइजेशन होता है. और डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल के थ्रू होता है. देन उसके बाद मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म क्या है. मेटामेरिज्म मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि सेगमेंट शो करते हैं, सेगमेंटेड एनिमल्स कॉल्ड मेटामेरिज्म. सेगमेंट्स कॉल्ड मेटामेरिज्म. जिस एनिमल पर सेगमेंट प्रेजेंट रहेगा उसको मेटामेरिक कहते हैं और सेगमेंट्स कॉल्ड मेटामेरिज्म. देन नेक्स्ट वन
नेक्स्ट वन है ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम मीन्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द एनिमल बॉडी. सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये सारे सिस्टम्स प्रेजेंट है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है इनमें. देन नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वन एंडोक्राइन ग्लैंड्स. यहाँ पर दो टाइप्स के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब बॉडी के अंदर जो सिक्रीट करते हैं और जो बॉडी के बाहर सिक्रीट करते हैं उनको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं. तो यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट रहेंगे जो कि यूजफुल फॉर डाइजेशन एंड अदर फंक्शंस. नेक्स्ट वन पॉइंट है मसल्स. मसल्स प्रेजेंट रहेंगी. मसल्स दो टाइप की होती है, एक वॉलंटरी स्ट्रिप्ड एंड इनवॉलंटरी अनस्ट्रिप्ड. ये मसल्स वॉलंटरी मतलब जो है इसको मूवेबल रहती, इस ये हरकत कर सकती है. जैसे हमारी हाथ में जो मसल है उसको वॉलंटरी कहते हैं, ये मूव कर सकते हैं, हम इधर उधर हाथ कर सकते हैं, उसको हरकत कर सकते हैं. लेकिन दूसरी जो होती है वो इनवॉलंटरी होती है, वो हरकत नहीं कर सकते, वो एक ही जगह पर रहते हैं, उनमें मूवमेंट नहीं होती है. उसके बाद स्केलेटन. स्केलेटन मीन्स यहाँ पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन. एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स, कार्टिलेज, और इसका फंक्शन क्या होता है, ये सपोर्ट करता है बॉडी को. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम में कंप्राइजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस. मीन्स यहाँ पर किडनी प्रेजेंट है एक्सक्रीटरी सिस्टम में. किडनी में मेटानेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक एंड प्रोनेफ्रिक किडनी. ये क्या है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें कि एक्सक्रीशन डिफ्यूज़न डायरेक्ट सेल्स के थ्रू होते हैं. वेल डेवलप्ड सेल्स होते हैं, इनके स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिनके थ्रू डायरेक्ट डिफ्यूज़न होता है. तो वो वहाँ पर डिफ्यूज़न का प्रोसेस होता है स्किन के थ्रू. देन लास्ट वन है सेक्सुअलिटी. मीन्स सेक्सेस आर सेपरेट और मे बी सेक्सेस आर असेक्सुअल, और सेक्सुअल मतलब सेक्सेस आर सेपरेट एंड सेक्सेस आर यूनिसेक्सुअल. ये यहाँ पर हम लोगों का ये चैप्टर फिनिश हुआ, ये पॉइंट फिनिश हुआ. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके, थैंक्स.